आज मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 खबरें हैं, धमाका खेज खबरें हैं, बहुत ही सनसनीखेज खबरें हैं। तो सबसे पहले काउंटडाउन, इमरान खान की मुलाकातें। इमरान खान की जो मुलाकातें होती हैं अपने पार्टी के रहनुमाओं से, उनमें वो सबको एक ही बात क्या कहते हैं और जो कि वो बाहर आके बताते नहीं हैं। दूसरे नंबर पे शाहिद अफरीदी का मुतनाज़ा बयान और मोहम्मद रिजवान और मोहसिन नकवी की आपस में लड़ाई, और तीसरे नंबर पे शहबाज शरीफ फारग। तो अभी आते हैं पहली खबर की तरफ। ये इमरान खान से मिलने वाले एक बंदा जिसको इमरान खान हर दफ़ा इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उसकी जानब से खबर थी और ये कुछ दिनों से थी लेकिन कन्फर्म अब हो गई है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये ऊपर से पढ़ के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इतना लंबा आर्टिकल मुझे याद नहीं है। जेल में बैठा खान अपनी पूरी पार्टी को कौन सी एक बात समझाने से कासिर है। खान से जब भी जेल में कोई मिलकर आता है, इससे कोशिश होती थी कि एक बात पूछी जाए कि खान ने क्या कहा है, पीटीआई क्या करने जा रही है। मतलब कि सहाफ़ी ये पूछते थे और रहनुमा कुछ बातें बताते थे और कुछ नहीं। मिलकर आने वाले कई कहते हैं कि खान ने कहा। ये ऑफ रिकॉर्ड बातें हैं, इनको पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ खबरें होती हैं जिन पर वो रोकते नहीं हैं और उनको अवाम के सामने, हम मीडिया के सामने बोल देते हैं। 8 फरवरी के बाद खान हर मुलाकात में जो एक बात जरूरी करते हैं, वही एक बात पूरी पीटीआई की समझ से कासर है या समझने से कासर हैं लोग। मतलब कि उस बात पे अमल करने को तैयार नहीं है या फिर उनको समझ नहीं आती बात की और समझने कासर हैं, और वो इस कदर कंप्रोमाइजर हैं कि वो खान की बात पर अमल नहीं होने देते। चले बताता हूँ कि वो बात क्या है जो खान साहब बार बार करते हैं और कहते हैं कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ये पब्लिक नहीं की जा सकती फ़िलहाल, और ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। खुद खान साहब बार बार खान साहब 1.5 महीने से समझा रहे हैं कि सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट पर रखें। मतलब अपनी पूरी टीम को समझा रहे कि अपना पूरा फोकस है जो वो सुप्रीम कोर्ट पर रखें। इमरान खान ने कहा कि जो भी किया गया वो कादी फायद ईसा के जरिए किया गया। खान ने कहा पल्ला किसने छीना, कादी फायद ईसा ने छीना। लेवल प्लेइंग फील्ड किसने नहीं दी, कादी फायद ईसा ने नहीं दी। ब्यूरोक्रेट्स को बतौर RO बहाल करवाने का काम किसने किया, जस्टिस कादी फायद ईसा ने किया। नवाज शरीफ की ताहियात नहली केस खत्म किसने किया, जस्टिस कादी फायद ईसा ने किया। मखसूस नशिस्तें किसने नहीं दी, औरतों की अकलियतों वगैरह की जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो किसने नहीं दी, वो भी जस्टिस कादी फायद ईसा ने नहीं दी। कादी फायद ईसा के बल्ला लेने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को इमरान खान की पार्टी में शमूलियत का हक था, किसने खोया, जस्टिस कादी फायद ईसा ने खोया। सिकंदर सुल्तान जो कि हमारे चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर हैं, सिकंदर सुल्तान राजा के सामने चट्टान बन के कौन खड़ा है, बिल्कुल जस्टिस कादी फायद ईसा खड़ा है। इलेक्शन में धांधली पर पर्दा डालने की कोशिशें मुसलसल कौन कर रहा है, जस्टिस कादी फायद ईसा ही कर रहा है। खान ने कहा निचली अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो दबाव भी कादी फायद ईसा का है। मतलब निचली अदालतों पर भी जस्टिस कादी फायद ईसा का दबाव है कि वो नीचे वाली जो अदालतें उनसे इंसाफ नहीं मिल रहा, जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होती हैं, और एक चीफ जस्टिस का इन सब पर बहुत ज़्यादा अख्तियार होता है, इनसे अपनी मर्जी के फैसले ले लेता है। उसके बाद खान ने कहा, खान सब अरकान से कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मतलब कि इमरान खान का कहना है कि बुनियाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हो और सुप्रीम कोर्ट के बाहर डेली रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लोगों को बताया जाए, और इस तरह अदालत पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और दबाव बढ़ाएं और मुतालबा करें कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए जो आपने चोरी किया है, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, खवातीन के साथ जो सलूक हो रहा है उसको रोका जाए, और खवातीन को जिस तरह की जेल में बंद किया गया है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और पिछले दिनों एक हमारी पीटीआई की वर्कर थी जिनके ऑस्ट्रेलिया में बहन कोमा में थी और वो वो इंतकाल फरमा गई और उनकी बहन को ऑस्ट्रेलिया जाने नहीं दिया गया था।
खान ने पार्टी को समझाया कि आप जितना दबाव बढ़ाओगे, अदालत को केसेस जल्द मुकर्रर करना पड़ेंगे, और जब आप लोग हकीकत पर मबनी बातें लोगों को बताएंगे तो ऐसा बयानिया बनेगा कि जिससे कादिर फाइज साहब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और केसेस को जल्द अज जल्द संभाल के लिए मुकर्रर करेंगे। अगर केस सुनकर मेरिट पर फैसला करेंगे तो हमारे तमाम केसेस माफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी केसेस बने हैं वो झूठे केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर कादिर फाइज ईसा हमारे खिलाफ गैर आईनी फैसला देते हैं, हमारे पास कानूनी ठोस जवाब होगा कि हम अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे, और हमारे पास जवाब होगा कि हमने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए, वहाँ से इंसाफ की डिमांड की, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला, और अब हम अवाम से इंसाफ चाहते हैं, अवाम के दरमियान निकलना चाहते हैं, और एहतजाजी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, और शहर शहर कस्बा कस्बा देहात देहात एहतजाज होंगे। और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ नहीं मिला, और वो नून लीग के बयानिया को सपोर्ट कर रही है। मेरिट पर बार बार डाका डाला जा रहा है। खान से मिलकर आने वाले एक दोस्त ने बताया कि हम खान के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। मेरा दिल खून के आंसर होता है कि खान ये सब डिजर्व नहीं करते जो कुछ हम उनके साथ कर रहे हैं, बल्कि उसने कहा कि हमारे कुछ लोग नहीं चाहते कि खान रिहा हो। हाँ, ये बात तो सच है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि खान रिहा हो, क्योंकि वो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि थोड़ा सा पीछे हम देखें तो अकबर असबाबा था, जो वो पार्टी चलाना चाहता था, और वो कहता था कि ये पार्टी मेरी है और मैं इसको अपने तरीके से चलाऊंगा। और पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पार्टी को चलाने नहीं देना चाहते, और वो उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो पार्टी की जो लीडरशिप है वो चेंज हो सकती है, और हमारा जो पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छे अच्छे ओहदे हैं उनको वो कम कर सकते हैं। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। और अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। शाहिद अफरीदी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि NRO देने का जो अख्तियार है वो वज़ीर आला की बजाय अदारों के पास होना चाहिए। तो ये एक बहुत मुतनाज़ा बयान था, लेकिन कोई इतनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं कि इस पर इतनी ज़्यादा तनकीद की जाए जितनी ज़्यादा की जा रही है। और शाहिद अफरीदी अक्सर गलत शॉट्स खेलते हैं और मैच हार जाता है, पाकिस्तान हार जाता था, और अभी उन्होंने गलत शॉट खेले क्योंकि वो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो इमरान खान को कहते थे कि ये बहुत अच्छा बंदा है। जब नून लीग की हुकूमत PDM 1 की हुकूमत आई तब उनके तारीफ़ों के पुल बांधते थे, और अब PDM 2 की हुकूमत में शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें और इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। तो ये तनकीद करना हक है। और सबसे जो आखिरी खबर मैंने आपको बताई थी कि एक आलमगीर खान जिनको बाहर से बुलाकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया है, उसको हटा दिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से, और उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना का जो है वो अपने पास रख लिया, और इसहाक डार को भी इसका मेंबर बना लिया। और जब ये आर्मी तक खबर पहुंची तो आर्मी ने शहबाज शरीफ का ये नोटिस मुअत्तल कर दिया, और 10 मिनट के अंदर अंदर ये मुअत्तल हो गया।